दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी तारीखी मशीन के बारे में जिसको सुनकर आप लोग हो जाएंगे हैरान। क्या कोई मशीन भी किसी की सांस चलने का बायस बन सकती है? हाँ जी, एक तारीखी मशीन जो 20वीं सदी के दरमियान ख़ास तौर पर 1920 से 1950 तक पोलियो के मरीजों को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो आइए आज की इस वीडियो में इस मशीन के बारे में पढ़ते हैं और चंद हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाते हैं। पोलियो एक ऐसा वायरस था जो नर्वस सिस्टम पर हमला करता और इंसान के पट्टों को पैरालाइज्ड कर देता। कई बच्चों में ये बीमारी इतनी शदीद हो जाती थी कि वो सांस भी नहीं ले पाते थे क्योंकि उनके सीने के पट्टे काम करना छोड़ देते थे। 1950 में ये बीमारी अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों में लाखों बच्चों को मुतासर कर रही थी। तो उस दौर में ऐसी कौन सी चीज़ आई जिसने इस बीमारी से निजात दिलाई काफ़ी हद तक? आयरन लंग। जी हाँ, आयरन लंग मशीन। इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताती चलूँ। आयरन लंग दरअसल एक मेटल की बड़ी सिलेंडर नुमा मशीन होती है जिसको नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर भी कहा जाता है। ये मरीज के पूरे जिस्म को सर के अलावा अंदर बंद कर देती है। मशीन अंदर की हवा का दबाव, प्रेशर कम और ज़्यादा करती है। जब दबाव कम होता है तो मरीज़ के फेफड़े फैल जाते हैं और वो सांस अंदर लेता है, और जब दबाव बढ़ता है तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और वो सांस बाहर निकालता है। यूं ही ये मशीन सांस लेने का अमल खुदकार तरीके से अंजाम देती है। इस मशीन को इजाद करने वाले कौन थे भाई? आयरन लंग को 1928 में डॉक्टर फिलिप ड्रिंकर और लॉइस अगेसिस शॉ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इजाद किया। बाद में जॉन हेवन एमर्सन ने इसे मज़ीद बेहतर बनाया। यही मशीन जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है, ये एमर्सन मॉडल है। ये तारीखी तस्वीर गालिबन 1940 से 1950 की है। इसमें एक बच्चा आयरन लंग के अंदर है, सिर्फ उसका सर बाहर निकला हुआ है ताकि वो बातचीत या खाना खा सके। मशीन इसके जिस्म को जिंदा रखने के लिए मुसलसल सांस दिलवाती है। कई बच्चे और नौजवान महीनों, सालों या पूरी जिंदगी इसी आयरन लंग में गुजार देते थे। कुछ लोग तो दहाइयों से इसमें जिंदा रहे, जैसे कि मिसाल के सबसे फेमस मरीज़ पाउल अलेक्जेंडर थे जो 1952 में पोलियो का शिकार हुए और 70 साल से ज़्यादा अरसा तक आयरन लंग के अंदर मौजूद रहे। 1949 से 2024 तक की मालूमात के मुताबिक 2024 तक वो इस लंग के अंदर रहे। 1955 में डॉक्टर जॉन साक ने पोलियो वैक्सीन इजाद की, जिसके बाद पोलियो के केसेस में काफ़ी हद तक कमी आई और इस मशीन से छुटकारा मिला। अभी भी ये आयरन लंग बहुत ज़्यादा अजायब घरों या फिर निजी कलेक्शंस में महफूज है और एक हिस्टोरिक चीज़ के तौर पे दिखाई जाती है।
مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرو، فٹافٹ سے 5